हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज का ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। इस तरह के क्वेश्चन पाइथन में बहुत पूछे जाते हैं। अभी इस तरह के क्वेश्चन का आउटपुट कैसे निकालना है वो आपको समझाऊंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, सीधा स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, ठीक है। मैं इसको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि ये क्वेश्चन का आउटपुट आखिरकार निकालना कैसे हमें, ठीक है। तो यहां से एक स्क्रीनशॉट में लूंगा इसका, यहां से चल के ये लीजिए, ये हो गया स्क्रीनशॉट हमारा। इसी पर हम पूरा डिटेल समझेंगे, ठीक है। तो अभी ये आ गया है और अब देख सकते हैं यहाँ पे i के अंदर कौन सी वैल्यू है, सॉरी n के अंदर कौन सी वैल्यू है, 5 है और टोटल के अंदर 0 है। और यहाँ लूप लगाया गया और कहा गया है n इज ग्रेटर देन 0। तो n की वैल्यू देखिए 5 है, मतलब 0 से तो ग्रेटर ही है। अब 0 से ग्रेटर है तो टोटल प्लस इक्वल टू n कर दीजिए, मतलब कि टोटल के अंदर n जो है आ जाएगा, ठीक है। टोटल में तो अभी 0 है और n में 5 है। तो पहले n की वैल्यू क्या बन जाएगी, n की वैल्यू बन जाएगी 5। क्या बन जाएगी, 5। यानी पहले n की वैल्यू बनेगी 5, पहले जुड़ जाएगा तो 5 बन जाएगा, जाहिर सी बात है। और फिर कह रहा है n माइनस इज इक्वल टू 1, मतलब कि n में से अब एक घटा दीजिए। तो n में से एक जब घटाएंगे तो n माइनस इक्वल टू 1 का मतलब हो जाएगा 4, क्योंकि n की वैल्यू तो ऑलरेडी 5 है, ठीक है। और यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 4, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कह रहा है ना कि टोटल को प्रिंट करा दीजिए, मतलब टोटल में जो वैल्यू आई हो उसको आप प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। तो टोटल की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो टोटल की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो पहले टोटल के अंदर क्या आएगा, तो सबसे पहले देखिए टोटल के अंदर क्या है, इनिशियलाइज क्या है, 0 है। लेकिन यहां पर जब यहां पर आते हैं ना तो ये जुड़ जाएगा, तो टोटल की वैल्यू बन जाएगी 5, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, टोटल की वैल्यू क्या बनेगी, 5 बनेगी यहां पर। तो ये बन जाएगी 5 और फिर जैसे ही 5 प्रिंट होगा तो ऊपर जाएंगे तो एक घट जाएगा ना, तो 4 हो गया। अब n की वैल्यू 4 हो गई है। तो अब कह रहा है कि 4 इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से तो ग्रेटर है ही है, 0 से ग्रेटर है। तो ऐसे में n माइनस 1 कर दीजिए, मतलब n की वैल्यू अब बन जाएगी 3, ठीक है। n की वैल्यू 3 है और जो है आपका टोटल का वैल्यू बन गया है, अब क्या बन गया है, 4 बन गया है। क्योंकि यहां पर जो है n की वैल्यू जो होगी वही टोटल की वैल्यू होगी। तो n एक घट गया था तो 4 बन गया था n की वैल्यू। तो दूसरी बार में पहले तो n की वैल्यू 5 हो गई, फिर n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहले 5 हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। और जब 5 और 4 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर यहां आएंगे तो देखिए फिर क्या होगा, देखिए n की वैल्यू तो 4 हो गई दूसरे बार, तीसरी बार में एक और माइनस हो जाएगा n में से। ये जो n दिख रहा है ना यहां पे देखिए, जैसे एक तो 5 हो गया n की वैल्यू, फिर 4 हो जाएगी और जब फिर आएंगे ना तो यहां पर जब कंडीशन आएगी तो n में से एक घट जाएगा, तो n की वैल्यू अब 3 बन जाएगी। तो फिर क्या होगा, अब n की वैल्यू 3 बन जाएगी, मींस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां पे एक घट जाएगा और वही टोटल की वैल्यू हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को। तो टोटल की वैल्यू पहली बार में हुई 5, दूसरी बार में क्या हुई 4 और तीसरी बार में क्या हुई 3, ठीक है। तीसरी बार में क्या होगी 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 क्यों होगा, क्योंकि n की वैल्यू जब 2 बनेगी तो यहां पे कंडीशन चेक होगा ना कि 2 इज ग्रेटर देन 0। यहां पे दिख रहा है ना 2 इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन तो ट्रू है। तो ट्रू है तो टोटल में n को जोड़ दीजिए, मतलब टोटल में n को जोड़ते जाइए आप, ठीक है। जोड़ना भी है तो ये हो जाएगा 4 3 7 और फिर ये 2 भी जुड़ जाएगा। 2 जब प्रिंट होगा तो 2 टोटल की वैल्यू बनेगी 2, ठीक है। तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और जब 9 हो जाएगा तो फिर एक n में से घटाएंगे तो अभी n की वैल्यू है 2, अभी n की वैल्यू बन जाएगी 1, ठीक है। तो जब n की वैल्यू 1 बन जाएगी तो क्या करेंगे, तो फिर n की वैल्यू 1 बन जाएगी तो टोटल की भी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी ना। पहले टोटल की वैल्यू क्या थी, टोटल की मतलब n की वैल्यू 5 थी, तो पहले तो 5 हो जाएगा, सबसे पहला टोटल का वैल्यू हो जाएगा 5, 5 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 2 होगा और 2 के बाद 1 हो जाएगा। और 1 के बाद जैसे ही 0 पे जाएंगे ना, घटते घटते ये n की वैल्यू एक समय आएगा कि 0 हो जाएगी। तो फिर जो है लास्ट में n की वैल्यू बनेगी क्या, 0, ठीक है। तो 0 बनेगी तो टोटल की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब कि आप देखेंगे कि टोटल की वैल्यू कुछ इस तरीके से घट रही है या बढ़ रही है, जो भी है। पहली बार में टोटल की वैल्यू 5, तो 5 में 4 ऐड कीजिए कितना होगा
9 हो जाएगा, 9 में 3 ऐड कीजिए तो 12 हो जाएगा, और 12 में 2 ऐड कीजिए तो 14 हो जाएगा, और 14 में 1 ऐड कीजिए तो 15 हो जाएगा। मतलब लास्ट में टोटल की वैल्यू 15 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 15। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लास्ट में n की वैल्यू आएगी 15। ठीक है, और यही कहानी है, पूरा यही कहानी है। देखिए जैसे n की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो अब यहां टोटल की वैल्यू 0 है, और कंडीशन क्या कह रही थी पहली बार में? कह रही थी कि n यानी 5 इज ग्रेटर देन 0 है, तो टोटल में n की वैल्यू को ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो n की वैल्यू तो 5 ही है, तो 5 पहले ट्रांसफर हो जाएगा, फिर यहां पे देखिए n-1 एक बार घट जाएगा, तो घट जाएगा तो टोटल की वैल्यू क्या बन जाएगी? जैसे ही घटेगा तो टोटल की वैल्यू बनेगी 5 के बाद 4, ठीक है, फिर 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो यही वैल्यूज यहां पर मैंने लिख रखी है, और इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना, और आंसर शायद यही आएगा, शायद क्या यही आएगा। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, एक बार पाइथन पे इसको रन भी कराएंगे, क्योंकि क्या पता गलत हो जाए। ठीक है, तो यहां पे चलते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। यहां से ये ओपन किया, और यहां से फाइल पे गए, और इसको सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक किया तो यहां पर क्या आएगा? फाइल पे गए तो यहां देखिए, अब ये फाइल हो गया। अब यहां पर इसको किसी भी नाम से सेव करते हैं, जैसे लूप वाइल WHILE वाइल लूप के नाम से सेव करते हैं। ये वाइल लूप का प्रोग्राम था, तो ये वाइल लूप के नाम से सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, और एंटर कर दिया, और इसको एक्सेप्ट कराएंगे, ये हो गया, एंटर कर दिया, इसको सेव कर दिया। देखिए लास्ट में .py आ जाता है, पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन यही होती है। अब यहां से रन पे जाएंगे, रन मॉड्यूल पे जाएंगे और रन कराएंगे, तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है? 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 15 ही आएगा, ये सब जुड़ जाएगा इसमें। समझ रहे बात को? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन क्या है उसको दिखाता हूं। ठीक है, यहां से न्यू फाइल लेता हूं और वो क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, देखिएगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है फॉर, यहां पे फॉर लूप की बात हो रही है। अभी तक तो व्हाइल लूप था, अब फॉर लूप हो गया। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, ये हो गया आई इन रेंज, और यहां पर 1,6 है, तो ये पहली वाली वैल्यू क्या बताता है? पहली वाली वैल्यू जो है स्टार्टिंग वैल्यू होती है, और लास्ट वाली ये जो वैल्यू है, ये जो 6 लिखा हुआ है, ये एंडिंग वैल्यू है। और रेंज क्या करता है? रेंज एक डेटा टाइप है और एक प्रकार का फंक्शन भी कह सकते हैं आप। तो रेंज जो है लास्ट में से एक घटा देता है, तो लास्ट में 6 है। ठीक है, ये स्टार्टिंग वैल्यू, ये लास्ट वैल्यू, ये स्टार्टिंग वैल्यू, ये लास्ट वैल्यू, तो लास्ट में से एक घटाएगा, तो 6 में से एक घटाएगा तो 5 आएगा। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। और यहां पे क्या प्रिंट करना है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखना है प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट लिख करके यहां पर आई को प्रिंट कराना है। किसको प्रिंट कराना है? आई को प्रिंट कराना है। लेकिन रुकिए, यहां पर एक समझिए एक तरह का कीवर्ड है एंड, तो एंड इक्वल टू, और डबल कॉमा ओपन, डबल कॉमा क्लोज, ये लगाया गया है, ये देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा? तो देखिए, एक तो ये प्रिंट हो जाएगा, ये तो आप जान ही रहे हैं, ये तो आप समझ ही सकते हैं। ये सेम लाइन में प्रिंट करने देगा, ये जो एंड है ना, ये हमें सेम लाइन में प्रिंट करने की इजाजत देता है। तो अभी देखिए क्या होगा, यहां पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा। तो एक बार इसको रन कराने की जरूरत है और सेव करने की जरूरत है। तो यहां से रन कराते वक्त ही हम सेव करेंगे, और इसे मैं नाम दे देता हूं फॉर लूप। ठीक है, और .py बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। तो यहां पे देखिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया और 5 आया, यही आया है। ठीक है, तो आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप एक पूरा लॉजिक लगाइए, अपना जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये चीज जो है ना, आपको कॉपी पे करनी है, ये चीज आपको जो है प्रैक्टिकली बाद में इंप्लीमेंट करना है। पहले खूब सारा कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए, जितना कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे कैसे आपको करना है। बहुत आसान है, लेकिन एक बार आप लॉजिक लगाना सीख लीजिए। ठीक है, तो चलिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो ये अजूबा टाइप का चीज आपको दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है आपने पढ़ा ना हो या पढ़ा भी हो, तो अगर एंड हटा देते हैं आप, तो ये जो आउटपुट आ रहा है सेम लाइन में, वो सेम लाइन में ना आकर के अलग अलग लाइन में आएगा। लाइन मतलब चेंज हो जाएगी अपने आप। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, और अब अगर मैं इसको सेव और रन करता हूं, तो आप देखिए कि ये जो है अलग अलग लाइन में आ रहा है। ये एक अलग लाइन है, ये 2 दूसरे लाइन में चला गया, 3 तीसरे लाइन में चला गया, 4 चौथे लाइन में, और 5 पांचवें लाइन में चला गया। ठीक है, लेकिन अगर एंड लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है कि आपका लाइन जो है सेम रह रहा है, मतलब गैपिंग नहीं बन रही है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, यहाँ पे गैपिंग नहीं बन रही है। लेकिन देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये बीच में अगर मैं गैप देता हूं, तो क्या यहाँ पे गैप आएगा? कंट्रोल एस करिए और F5 करिए, और F5 करेंगे तो देखिए इसके भी बीच में गैप आने लगा, देख रहे हैं। तो एंड और इक्वल टू, ये देखिए, ये इसके बीच में अगर जितना आप गैप देंगे ना, ये एंड इक्वल टू और ये जो कॉमा है, इतना गैप दे दिया, इतना गैप दे दिया, तो ये बीच की गैपिंग को दिखाता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं, सॉरी क्लोज नहीं करना था, इसको यहाँ से रन करना था। तो ये रन करते हैं, यहाँ से
ये रन किया, तो ये रन किया तो देखिए जितना गैप दे देंगे उतना गैपिंग ये बनता जाएगा, ठीक है।